आज है 3 मार्च 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य पूरा करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने ऋण वितरण करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत अभी तक केवल 9300 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि पूरा लक्ष्य करने के लिए मार्च माह में 90,700 और युवाओं को ऋण वितरित किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत अभी तक एमएसएमई विभाग को प्रदेश से कुल 1,29,852 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना सरकार की प्राथमिकता में है। इसे धार देने के लिए कैबिनेट से 1 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार से बढ़ावा मिल रहा है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती जन, जमीन और जल के लिए संजीवनी है। इसको ध्यान में रखकर इसे बढ़ाया जा रहा है। नदियों के दोनों किनारे पर निश्चित दायरे में प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसमें रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फसलों की उपज बढ़ाने और संरक्षण के लिए जैविक उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा। योगी सरकार ने सरकारी भूखंडों पर कब्जा रोकने के लिए नया कदम उठाया है। जहां भूखंडों पर कब्जा रोकने के लिए शिलापाट लगाए जाएंगे, वहीं शिलापाट पर भूमि का प्रकार, भूमि की श्रेणी, रकबा, ग्राम सभा का और गाटा संख्या अंकित की जाएगी। इस संदर्भ में अलग अलग जिलों में अभियान शुरू कर दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में इस अभियान की शुरुआत तेज कर दी गई है और जिलाधिकारी इस पूरे अभियान में लग गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर सरकारी भूखंडों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। अभी तक प्रदेश में भूमाफियाओं के कब्जे से 68,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। यूपी में पूर्वोत्तर रेलवे के डोमिनगढ़ गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच अप्रैल मई माह में तीसरी लाइन बिछाने का कार्य रेलवे शुरू करने जा रहा है। इससे यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। दरअसल इसके साथ ही आउटर पर ठहराव की समस्या का यात्रियों को सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाने के लिए रेल यात्रा करने वाले लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल और मई माह के बीच 50 ट्रेनें निरस्त रहेगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। खेती में कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके, इसके लिए अलग अलग राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में स्प्रे मशीन पर भी किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। आमतौर पर इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। केंद्र व प्रदेश सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के बजट पर 7 मार्च को मोहर लगेगी। परिषद ने विधानसभा के सत्र समापन के बाद निदेशक मंडल की बैठक कराने का निर्णय लिया है। प्रयागराज, मेरठ सहित 5 शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद है। दरअसल इन योजनाओं को नए वित्तीय वर्ष से धरातल पर उतारा जा सकता है। आवास विकास परिषद व दिसंबर माह में गाजीपुर, प्रतापगढ़ व मऊ में नई आवासीय योजनाओं पर मोहर लगाई थी। अब उसी तर्ज पर अन्य शहरों में भी योजनाएं लाई जाएगी। राजधानी लखनऊ से नेपाल को जोड़ने वाली बाराबंकी बहराइच नेशनल हाईवे पर 76 करोड़ से विकास को गति मिलेगी। यहां चोकाघाट में 1 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज बनेगा। 30,000 वाहन रोज पुल से गुजरते हैं। अभी 110 बार क्रॉसिंग बंद होती है। दरअसल यूपी में बाराबंकी के विकास में एक और पंख लगने जा रहा है। राजधानी को नेपाल से जोड़ने वाले बाराबंकी बहराइच नेशनल हाईवे पर रामनगर क्षेत्र में चोकाघाट रेलवे क्रॉसिंग पर 1 किलोमीटर 2 लेन का ओवरब्रिज बनेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76.13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को मंजूरी देते हुए 21.34 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में सड़कों के जाल को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। वैश्विक पर्यटन नगरी की राह पर अग्रसर अयोध्या में सड़कों के जाल को दुरुस्त करने के लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। राज्य सड़क निधि से जिले के 2 अतिरिक्त जिला मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिस पर कुल 28.46 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं राम वनगमन मार्ग पर पड़ने वाले दशरथपुर गयासपुर संपर्क मार्ग को 17 करोड़ 44 लाख रुपए से चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने अतिरिक्त जिला मार्ग के रूप में चिन्हित जिले के रोजगांव से पड़ोसी जिले बाराबंकी के अलियाबाद को जोड़ने वाले मार्ग पर 10.300 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ लागत की योजना से काम कराने की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद नई सरकार ने दिल्ली की अलग अलग सड़कों के 120 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की दशा में सुधार का प्लान बनाया है। जर्जर और खस्ताहाल सड़कों की ऊपरी सतह को ठीक करने के काम पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च का एस्टीमेट बनाया गया है। सड़कों की रिफर्सिंग का काम सभी डिवीजनों में शुरू किया जाएगा। इसमें आउटर रिंग रोड के 10.6 किलोमीटर स्ट्रेच की रिफर्सिंग का प्लान है, जिस पर सबसे अधिक 27 करोड़ का खर्च एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है। पीडब्ल्यूडी अफसरों के अनुसार मानसून के बाद कई जगहों पर सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर और खस्ताहाल है। ऐसी सड़कों पर आए दिन जाम की समस्या भी है। नोएडा में बने रहे जेवर हवाई अड्डे की देश के अन्य भागों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बना रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से जेवर हवाई अड्डे तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के 8.5 किलोमीटर लंबे एक सेक्शन को एलिवेटेड बनाने की मंजूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब मिल गई है। इस हिस्से को एलिवेटेड बनाने से परियोजना की कुल लागत लगभग 48% बढ़कर 2450 करोड़ तक पहुंच सकती है। एलिवेटेड सेक्शन के लिए सेक्टर 65 के पास पिलर निर्माण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। यह सेक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और स्थानीय शहर के बुनियादी ढांचे को जोड़ने का काम करेगा। यूपी के गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित 42 एकड़ में फैली बाटरबाड़ी के कायाकलाप का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना वैशाली के सामने से लेकर रेल विहार कॉलोनी के पीछे तक 6 एकड़ में वाटर बॉडी की सफाई के साथ ही उसका शुद्धिकरण भी कराएगा। दरअसल बारिश का मौसम शुरू होने तक वाटर बॉडी का यह हिस्सा विशेष आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा और रामगढ़ताल चिड़ियाघर घूमने वाले आने वाले पर्यटकों स्थानीय लोगों को अपनी ओर लुभाएगा। और वहीं दूसरे चरण में इसके भी सुदृढ़ीकरण की योजना है। नोएडा में दादरी सूरजपुर छलेरा रोड पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण के चलते वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। दरअसल करीब 1 महीने तक वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा। डाइवर्जन व्यवस्था के दौरान वाहन चालकों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए गर्डर रखे जाने का काम किया जाना है। विश्वकर्मा रोड और बरोला तिराहे पर डाइवर्जन व्यवस्था लागू होगी। मौके पर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। शेयर मार्केट की भारी गिरावट से सबसे ज़्यादा युवा निवेशक प्रभावित हुए हैं। उनकी गाड़ी कमाई निवेश करने के बाद बढ़ने के बजाय कम हो गई है। अखिलेश ने जारी बयान में कहा कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट के पीछे भ्रामक ऐप और शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े चालक तंत्र का खेल है। शेयर मार्केट में गिरावट का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है।
इस निर्णय के पीछे आकाश आनंद की पत्नी का प्रभाव मुख्य कारण माना जा रहा है। बीएसपी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आकाश आनंद की पत्नी अशोक सिद्धार्थ की बेटी है और उनका अपने पिता पर काफ़ी प्रभाव है। मायावती को यह आशंका थी कि इस प्रभाव के कारण आकाश आनंद के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं जो पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो सकते थे। इसलिए पार्टी के हित में उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। इस फैसले के बाद बीएसपी में अंदरूनी कलह की स्थिति बन सकती है और पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी आपको सताने के लिए अप्रैल मई का इंतजार नहीं करेगी। यह सिलसिला मार्च से ही शुरू हो सकता है। यह दावा मौसम विज्ञानियों ने किया है। बीती सर्दियों में यूपी में रिकॉर्ड स्तर से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी की वजह से राज्य में सामान्य से 88% बारिश कम दर्ज हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में यह कमी 98% तक रही। दरअसल इसके परिणाम स्वरूप फरवरी महीने के अंतर में मौसम गर्म रहा। अब मार्च में ही लू चलने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।